नमस्कार, मैं रंजना वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वर्ल्ड, देश की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बस्ती उत्तर प्रदेश राजकीय पॉलिटेक्निक के मैदान में उमड़ी भीड़ को देखकर उत्साहित अखिलेश यादव ने कहा कि छठे चरण के चुनाव में बूथ पर भाजपा के भूत नजर आएंगे। योगी के चेहरे पर 12 बज रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई नहीं हो गई। आज सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में ही जगह खाली है। अगर आप पदों का देखोगे कितना खाली है तो 11 लाख पद खाली हैं आज, और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है। इसलिए चाहे हमें बीएड टेट के लोगों की मदद करनी पड़े, नए शिक्षक भर्ती निकालनी पड़े, शिक्षा मित्रों को सम्मान देना पड़े, और चाहे हमारे बीपीएड वाले हैं जिनकी मदद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक की है। सरकार बनाओ, बताओ अपना बूथ जिताओगे? बीएड टेट वाले अपना बूथ जिताओगे? शिक्षा मित्र वालों और ये अनुदेशकों, बताओ आप मदद करोगे? तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का बस्ती से सफाया होने जा रहा है। अयोध्या में सफाया हो गया, पता लग गया आपको? बाराबंकी में सफाया कर दिया, पता है आपको? और लखनऊ में भी सफाया हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खाते नहीं खुलने चाहिए। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें चीनी मिल जो समय समय पे बंद हो जाती है, जो समय समय पे बंद हो जाती है, अगर हमें दोबारा चलाना पड़ेगा और अगर सरकार की तरफ से नई भी बनानी पड़ेगी या उसी को टेक ओवर करना पड़ेगा, तो सरकार से चीनी मिल को टेक ओवर करा करके उसको चलाने का काम करेंगे। न केवल चलाने का काम करेंगे, न केवल चलाने का काम करेंगे, बल्कि हमने कहा है कि किसानों के गन्ने के भुगतान के लिए किसान को धरना प्रदर्शन न करना पड़े, उन्हें आंदोलन न करना पड़े, हमें बजट से अलग से भी पैसा देना पड़ेगा। तो हम बजट का अलग से पैसा दे करके किसानों के गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर करा देंगे। और अपने तमाम किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जो एमएसपी की लड़ाई थी दिल्ली में, समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों की हर फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी। एमएसपी से नीचे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। इसलिए हमें ये वाल्टरगंज की चीनी मिल को अगर चलाने के लिए सरकार से उसको टेक ओवर करना पड़ेगा तो टेक ओवर भी करा करके आपके वाल्टर चीनी मिल को चलाने का काम करेंगे। और अगर उसकी कैपेसिटी मेंटेनेंस और कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो सरकार से उसको लेकर के और हम चलवाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे? इसका मतलब यहां के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। इतिहास बनाने के लिए महेंद्र यादव इनको जिताओगे? राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी हैं, रुदौली से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें जिताओगे? त्र्यंबक नाथ पाठक जी, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। हमारे नौजवान साथी कविन चौधरी जी, ये नौजवान साथी हैं। बताओ नौजवान को सबसे ज्यादा वोट से जिताओगे कि नहीं जिताओगे?
और हमारे दूधराम जी जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी तो नहीं भूल जाओगे, छड़ी सहारा होती है और साइकिल बिना डीजल पेट्रोल के चलती है। तो मदद करोगे दोनों लोगों की। मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारे नंदू चौधरी जी का सांस नहीं ठीक है, उन्हें तकलीफ और परेशानी हुई है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आएंगे। हम उनके साथी सहयोगियों को भरोसा दिलाते हैं, अगर हमें सरकार बनने पर उनको सम्मान देना पड़ेगा तो हम लोग सरकार में उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए सहयोग करिए। ऐसा एक साथ हर वर्ग के लोगों को मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी एकजुटता कभी नहीं देखी। जहां आपके साथ आरएलडी है, संजय चौहान हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं और गोंडवाना पार्टी भी आपके साथ है सबका सहयोग के नहीं है। और सबसे ज्यादा हमारा किसान तैयार है इनका हिसाब किताब लगाने के लिए। और नौजवानों, 5 साल इंतजार किया है आपने नौकरी और रोजगार के लिए, 5 साल और तो इंतजार नहीं करोगे। इसलिए एक एक वोट दे करके हमारे गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिता देना। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जो आपने इतना बड़ा जन सैलाब और इतना बड़े कार्यक्रम को सफल बनाया है, न केवल सफल बनाया बल्कि समाजवादी पार्टी का आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है।